हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 6। क्लियर। अभी तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल पे बेसिक हमने 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं उनको रिपीट जरूर कर देता हूँ। क्लियर। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमारा बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। क्लियर। सेकंड लेक्चर अटेंड जब किया था तब हम लोगों ने देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमने देखा स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। एंड 5 लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। ऑलमोस्ट लगभग हम अपने सारे टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्या है कि अलग से एक टॉपिक है। क्लियर। क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन था, लेकिन अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में नहीं होगा, अब आपको कुछ लोचा करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हमें क्या निकलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास निकल के आएगा। क्लियर। तो आइए लॉजिक को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर y = fx हमारे पास कोई फंक्शन है या कोई हमारे पास कर्व है। क्लियर। और जिस पर कोई टेंजेंट है, ठीक है ना, लेट अस हम आपको बना के बताते हैं यहाँ पर। क्लियर। कोई एक हमारे पास कर्व है जिस पर इस पॉइंट पर कोई एक टेंजेंट इस तरीके से, ये तो टेंजेंट नहीं है, इस तरीके से कोई टेंजेंट है हमारे पास। क्लियर। और इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। और इसको लेट अस x1, y1 से हम डिनोट भी कर रहे हैं। क्लियर। तो इस पूरा आज का जो भी लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर, इस कंप्लीट लेक्चर में केवल हमें ए पॉइंट फाइंड करना है। क्लियर। स्टेप समझना है, कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं करना आपको सबसे पहले आप देखिए, ये आपका क्या है, कर्व है। कर्व क्या है, y = fx। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, y = fx। क्लियर। आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमारा टेंजेंट पर भी लाई करता है। क्लियर। और आपका नॉर्मल देखिए, नॉर्मल भी उससे होके जाता है। इसकी सारी कंडीशन सीख लीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारा टेंजेंट भी पास होता है और हमारा नॉर्मल भी पास होता है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमारा किस पर लोकेट है, ये हमारा y = fx पर स्थित है। क्लियर। इतना चीज क्लियर सारे बच्चों को चमका। तो अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर। इतना चीज फंडा, इतना चीज क्लियर हुआ। अब बोल रहे होंगे, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, कैसे फाइंड करेंगे यार, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको एक कर्व दे दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। अरे तो देखिए, वो आपको कर्व देंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए एक कंडीशन देंगे। क्लियर। उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने वाले हैं। क्लियर। तो इसका डीप डिस्कशन हम क्वेश्चन के थ्रू ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्लियर। तो इसको क्लीन करो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलने वाले हैं। क्लियर। तो ध्यान से समझिएगा। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व दिस वेयर नॉर्मल इज। देखो ध्यान से समझना, एक ऐसा पॉइंट है ना, ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व दिस y = 4x where the normal is parallel to the line this। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हम क्या लिख लें, हमारा कर्व क्या है, y = 4x। क्लियर। अब जो नॉर्मल का स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, लेट अस m, वो किस लाइन के, देखो थोड़ा ध्यान से देखिए, नॉर्मल इज पैरेलल, नॉर्मल किस
लाइन के पैरेलल है 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिएगा, अगर दो लाइन हमारी आपस में पैरेलल है तो बताइए क्या उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना चीज क्लियर। तो ये बताइए कि अगर ये लाइन हमारा नॉर्मल के पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही हमारा नॉर्मल का स्लोप होगा। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली हमें नॉर्मल का स्लोप दे दिया, हाँ कि नहीं? बोलिए, दे दिया कि नहीं दे दिया? ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिल जाएगा? क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला? माइनस के a अपॉन b क्या है हमारे पास? 1। क्लियर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस के 2। क्लियर। इतना चीज क्लियर हुआ। तो एक कंडीशन हमें गिवन है। क्लियर। अब हम मान लेंगे सपोज h, k is a point of contact. Clear? Point of contact. Clear? तो h, k point of contact है। अब मतलब अगर ये point of contact है तो h, k हमारा लाई करेगा किस पर? कर्व पर। इतना चीज क्लियर है। इसलिए h, k satisfy इक्वेशन 1। क्लियर। सेटिस्फाई करेगा, करा दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h। इक्वेशन 2 हो गया। इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को। अब बताइए कि हमें तो उन्होंने दिया है स्लोप, लेकिन हम तो कैसे निकालेंगे? हम तो अपने तरीके से निकालेंगे स्लोप भाई। अरे हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम तो अपने तरीके से निकालेंगे, फिर इक्वल करा देंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं। तो हम कैसे निकालते थे स्लोप ऑफ नॉर्मल? हम तो डेरिवेटिव करते थे। तो क्या हो जाएगा? 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अपॉन y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन y। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ पहले क्या फाइंड करते हैं? टेंजेंट। इससे इसके जरिए पहुंचेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल पे। तो इसका वैल्यू क्या होता है? dy अपॉन dx एट द पॉइंट h, k। तो क्या आएगा हमारे पास? 2 अपॉन k। क्लियर। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें तो फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सारा डिस्कस कॉन्सेप्ट इतने लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। क्लियर। अगर आप सभी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लें, तभी ये समझ में आएगा। क्लियर। तो बताइए यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा? माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है? a आया, k 2 अपॉन k। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस के k अपॉन 2। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। आ गया ना। तो अब बताइए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमारे पास गिवन है, क्या है? -2। और हमने क्या निकाला? माइनस के k अपॉन 2। तो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो माइनस के k अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? माइनस के 2। तो यहाँ से तो अच्छी बात हुई ना, हमारे पास k का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर। अब फ्रॉम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लूँ। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर। इक्वेशन 2 में आप k इज इक्वल टू क्या रख दें? 4 रख दें। तो यहाँ पर क्या आएगा? 16 4h। तो ये कैंसिल आउट होगा तो 4 टाइम्स में आएगा, तो h इज इक्वल टू 4। ये तो अच्छा हुआ ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया हमें। क्या मिल गया? h, k पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या आ गया? 4, 4। आप देख सकते हैं आया कि नहीं आया? सब बच्चों को चमका। किस तरीके से करना है हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? किस तरीके से फाइंड करना है? देखो इंटरेस्टिंग लॉजिक है यहाँ पर। केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको h, k को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज करना है। क्लियर। वो सेटिस्फाई करेगा आपका कर्व पर, और जो भी कंडीशन दी है उसमें जो भी आप फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड कीजिए, उसको अपने लॉजिक से निकालिए, दोनों को इक्वल कराइए, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। क्लियर। आइए और प्रैक्टिस करेंगे। अभी आया नहीं है समझ में, और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लिए। क्लियर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा आ गया 4, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप लोग ट्राई कीजिए।
हाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इफ द लाइन दिस इज द टेंजेंट ऑफ इलिप्स दिस, ओके, देन द फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में कर्व क्या दिया है। इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। क्लियर। इसका टेंजेंट, इस पर टेंजेंट क्या हमारे पास एल एक्स प्लस क्या है, हाँ एम बाई इज इक्वल टू 1 ए है। तो इसको इक्वेशन लेटेस्ट 2 दे देते हैं। हमें तो पॉइंट ऑफ, ये तो हमारा क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है इस कर्व पर। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाएगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें सिंपल दिख रहा है माइनस की एल अपॉन एम मिल जाएगा। क्लियर। तो एच कोमा के एंड हम निकालेंगे अपने तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वल करा देंगे, काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओके। तो बताइए क्या हो जाएगा, एच कोमा के। अब आप डायरेक्ट लिख लेना वो लाइन सपोज वाली। क्लियर। सपोज एच कोमा के इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 1 को। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। क्लियर। अब बताइए, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों को इक्वल कराएंगे, आ जाएगा एच कोमा के का वैल्यू। ठीक है। तो कराइए डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 कराइए। तो क्या होगा 2x अपॉन 4, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y अपॉन 3 और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 2 आप कैंसिल आउट करा सकते हैं, 2 को डिवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ से आपका dy अपॉन dx क्या मिलने वाला है, माइनस के 3 अपॉन 4 मिलेगा और x अपॉन में y मिलेगा। लेकिन हमें तो कहाँ पर पॉइंट करना है, स्लोप कहाँ पर, एच कोमा के पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका यहाँ से क्या आएगा, dy अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच कोमा के। तो यहाँ से क्या मिला, माइनस के 3 अपॉन 4 एच अपॉन के। क्लियर। सब बच्चों को आया समझ में। ओके। फिर कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू माइनस के एल अपॉन एम है, हमने इन निकाला। तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 3 अपॉन 4 एच अपॉन के इज इक्वल टू माइनस के एल अपॉन एम। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हुआ। क्लियर। यहाँ से बताइए 3h का वैल्यू क्या आया, 4kl अपॉन एम। क्लियर। और अगर देखा जाए तो h का वैल्यू यहाँ से क्या आया, h का वैल्यू आया 4/3 kl अपॉन m। ओके। अब लेकिन तो हमें तो h k को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अभी उतार लीजिए। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए क्वेश्चन को नोट डाउन, क्योंकि मुझे क्लीन करना पड़ेगा। क्लियर। ओके। क्लीन करूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करें, यहाँ पर 4 था, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना, h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। तो 1/4 h स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 16 अपॉन 9 k स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। यही आएगा। यहाँ से आप k स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे। यहाँ से कितने टाइम्स में करेगा, 4 टाइम्स कटेगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। किसी बच्चे को कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल है। क्लियर। यही आएगा कि नहीं आएगा, आपने k स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसको कैंसिल आउट किया। तो यहाँ से 4 अपॉन 9 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर 1/3। क्लियर। तो बताइए यहाँ से एलसीएम टेक कीजिए, तो k स्क्वायर और यहाँ से आप इसका लें तो क्या आएगा 12l स्क्वायर। क्लियर। एलसीएम ले और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम टेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर आपका आ जाएगा।
क्लियर, इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को? कोई हेडेक? कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। देखो 9m² आपका क्या है, एलसीएम है। क्लियर, तो ध्यान से देखिए थोड़ा, एलसीएम क्या आएगा आपका 9m²। क्लियर, इसको इसमें डिवाइड कीजिए, 1 बार में जाएगा 4l² आएगा, इसको इसमें 3 टाइम्स, इसको 3m² टाइम्स में जाएगा तो 3m² आ जाएगा। क्लियर, ए होगा करेक्ट। क्लियर, सारे बच्चों को चमका, इतना चीज़ समझ में आया? इज इक्वल टू आपका क्या है 1। ओके, तो यहाँ से आपका k² का वैल्यू क्या आ जाएगा? k² का वैल्यू आ जाएगा 9m² अपॉन में 4l² 3m²। क्लियर, इतना चीज़ आया समझ में? किसी बच्चे को कोई हेडेक? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड हो गए हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? k इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हमारा आ जाएगा 3m अपॉन अंडर रूट में क्या मिला 4l² प्लस 3m²। क्लियर, हाँ मैं मान रहा हूँ थोड़े पॉइंट गंदे आए हैं लेकिन एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, k का वैल्यू आ गया। क्लियर, इसी प्रकार से आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो h का वैल्यू भी आने वाला है। क्लीन करूँगा, इसको नोट डाउन कर लेना आप सभी। ठीक है, तो बताइए h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3l/m इंटू k का वैल्यू तो a मिल गया, क्या है 3m अपॉन अंडर रूट में क्या है 4l² प्लस 3m²। लेकिन क्या है प्लस माइनस आएगा। क्लियर, तो प्लस माइनस में आ जाएंगे दोनों पॉइंट। क्लियर, तो बताइए यहाँ से क्या मिल गया, 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला h प्लस माइनस 4l अपॉन में अंडर रूट में 4l² प्लस 3m²। क्लियर, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर, तो बताइए h, k यहाँ से क्या मिल गया हमें मिल गया प्लस माइनस 4l अपॉन अंडर रूट में 4l² प्लस 3m²। क्लियर, लेकिन ठीक है, ओके सही है, और कॉमा वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3m अपॉन अंडर रूट में 4l² प्लस 3m²। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? आ गया समझ में बिल्कुल? तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ए आ गए आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, आप चेक आउट भी करा सकते हैं, सेटिस्फाई करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट के लिए तो आपको सेटिस्फाई करते देखेंगे। क्लियर, नोट डाउन करिए सारे बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ, इसमें तो हमने निकाल लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इससे इजी क्या होगा भाई बताइए? हमारे पास कर्व क्या गिवन है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें कर्व क्या गिवन है हमारे पास? कर्व है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 दीजिए। और क्या बोल रहे हैं वो कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल। तो बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या है? m इज इक्वल टू 0। किसका? टेंजेंट का। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? बताइए, आप बताइए कि अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस कितना 0 कोण और 0 एंगल बनाएगा तो स्लोप हमारा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर, तो टेंजेंट का स्लोप तो m स्लोप टेंजेंट। क्लियर, क्या गिवन है? 0। तो अब तो हम अपने फंडे से निकालेंगे h, k वो सपोज करेंगे। क्लियर, h, k को हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर, क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो क्या आ जाएगा 9h² प्लस 16k² इज इक्वल टू 144। ओके, इक्वेशन इसको अभी 1 दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। ओके, तो अब बताइए, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, हमें क्या कराना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 तो कराइए। यहाँ से क्या आएगा? ए आपका 9 आपका बाहर हो जाएगा और x² का 2x होगा, 16 बाहर 2y और dy अपॉन dx। यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो 2 को तो सबसे पहले कैंसिल आउट कराइए कॉमन लेके। क्लियर, तो यहाँ से dy अपॉन dx आपको मिलेगा माइनस के 9x अपॉन 16y।
क्लियर। लेकिन हमें तो स्लोप निकालना है, किसका, टेंजेंट का, तो वो तो होता है dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस के h/16 9h/16 के मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या कराना है, आपको स्लोप गिवन थी टेंजेंट की, हमने फाइंड की, दोनों को आपस में इक्वल कराइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस स्लोप का वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, बताइए, 9h = 0, तो h = 0। तो क्लियर, h का वैल्यू 0 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, क्लियर, h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 16k² = 144। क्लियर। तो यहाँ से k² = 144/16। क्लियर। तो k = आपको क्या मिलने वाला है, ±a 12/4 होगा। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 144 12 का स्क्वायर होता है और 4 16 का, तो यहाँ से मिल गया। तो आप इसको कैंसिल आउट भी करा सकते हैं। तो यहाँ से k का वैल्यू आपको क्या मिल गया, ±3। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, h, k। हमारे पास एक पॉइंट्स नहीं आए, पॉइंट्स आए बेसिकली। एक तो क्या है आपका 0,3 एंड 0,-3। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर 2 फाइंड हुए। क्लियर। सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका, किस तरीके से हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने वाले क्वेश्चन को करना है। ओके। तो आज का लेक्चर आई होप इंटरेस्टिंग था और आप सभी को समझ में भी आया होगा। क्लियर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।